आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है अधिगम असमर्थता से युक्त बालक, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये जो टॉपिक है, हम लोग जो विशिष्ट बालक से संबंधित जो टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं उसी का ये आज लास्ट जो एक प्रकार है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इनके बारे में आज के इस टॉपिक में हम अध्ययन जो है वो करेंगे। हम इस बात को जानेंगे कि अधिगम असमर्थता से क्या तात्पर्य है, साथ ही इसके कुछ प्रकार देखेंगे। फिर हम इनके कारणों की चर्चा करेंगे कि किस कारण से जो है लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो आती है, और फिर ऐसे बालकों के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके विकास के लिए जो है किस प्रकार के प्रावधान होना चाहिए या क्या प्रयास जो है वो होने चाहिए, इसकी चर्चा जो है वो हम आज इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिगम असमर्थता से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम असमर्थता मतलब, अधिगम से मतलब है लर्निंग या सीखना। तो ऐसे जो बालक आते हैं इसके अंतर्गत, जिनके जो सीखने की क्षमता जो होती है वो सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी कम होती है, क्योंकि इन्हें सीखने के लिए ऐसा माना है कि जिन बातों की आवश्यकता होती है या जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वे चीज़ें जो है इन्हें समय पर उपलब्ध जो है वो नहीं हो पाती हैं। यद्यपि ऐसा माना गया है कि जो अधिगम असमर्थता से युक्त बालक जो होते हैं उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास जो है वो सामान्य रूप से ही हुआ रहता है। मतलब सामान्य ही होते हैं, ये सामान्य बालकों की तरह ही इनकी शारीरिक, मानसिक योग्यताएं सब होती हैं। ये शारीरिक दृष्टि से भी पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में या साधन के अभाव में जो है वो इनकी जो लर्निंग है वो नहीं हो पाती है, या इनका अधिगम जो है वो ये नहीं कर पाते हैं। तो सामान्य सा इसका अर्थ है कि ऐसे बच्चे जो किसी भी कारण से जो है वो उनकी लर्निंग जो है वो सामान्य बच्चों के समान नहीं होती है, जो मतलब जिस उम्र में जो उन्हें सीखना चाहिए वो उतना कार्य जो है वो नहीं कर पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो लर्निंग डिसेबल्ड जो बालक होते हैं उनके कितने प्रकार जो है वो माने गए हैं। तो सामान्य तौर पर 3 प्रकार जो है इनके बताए गए हैं। एक तो पहला है जो अलग थलग क्षेत्र में जो रहने वाले बालक हैं, चिल्ड्रन ऑफ आइसोलेटेड एरियाज। दूसरा जो है माता पिता की परिस्थितियों के शिकार बालक जो होते हैं, चिल्ड्रन जो है विक्टिम्स ऑफ पेरेंटल जो कंडीशंस हैं। और थर्ड जो है संस्थागत बालक जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चिल्ड्रन जो है वो। ये 3 प्रकार जो है इसके लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के जो है वो बताए गए हैं। अब इन तीनों को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है अलग थलग क्षेत्र में रहने वाले जो बालक हैं, तो इसमें है कि कुछ एरिया जो है ऐसा होता है विश्व का जो भूभाग कि भौगोलिक कारण से थोड़ा अलग पड़ जाता है, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो कितनी ही बार सभ्यता से जो है दूर रह जाते हैं। जैसे कोई टापू है या कोई पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, या बहुत ज़्यादा इंटीरियर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थाओं की जो है वो कमी होती है। तो ऐसे बच्चे जो है विद्यालय नहीं जा पाते हैं और उनका जो ज्ञान का स्तर जो है वो धीरे धीरे जो है वो पिछड़ जाता है। दूसरा जो एक प्रकार बताया है जो है माता पिता की परिस्थितियों के शिकार बालक, चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ पेरेंटल कंडीशंस। बालकों के अधिगम असमर्थता में जो है वो माता पिता की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। जिन बालकों के माता पिता जो है अशिक्षित होते हैं वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, अतः बालकों को पढ़ने लिखने के लिए जो विद्यालय नहीं भेजते। और इसी प्रकार निर्धन जो माता पिता होते हैं वे अपने बालक को कई बार चाहकर भी जो है वो नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है साधन सुविधाएं जो होती हैं उनका सख्त अभाव जो है वो रहता है। उनके पास इतना धन नहीं रहता कि वे ठीक प्रकार से अपने खाने पीने, वस्त्र, मनोरंजन के साधन भी जो है वो बच्चों को उपलब्ध करा सकें।
इस कारण ऐसे बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने से वंचित रह जाते हैं। तो यही ये हम देखते हैं कि कई बार ऐसे होते हैं, जैसे माता पिता जो है वो चोरी वगैरह करते हैं, या इस तरह के इन उन परिवारों के जो बच्चे होते हैं तो वो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि बालक को जो है समाजहीन दृष्टि से देखता है। बच्चे उन्हें चिढ़ाते भी हैं, तो बच्चे चाहकर भी जो है वो विद्यालय आदि नहीं जा पाते। तो ये कुछ कंडीशंस हैं माता पिता से संबंधित, जिसके कारण बच्चे जो है वो सही समय पर अधिगम जो है वो नहीं कर पाते। तीसरा जो एक संस्थागत जो बालक बताए गए हैं कि कुछ समाज सेवी संस्थाएं या इसी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो गली चौराहे पर आवारा की तरह घूम रहे जो अनाथ बच्चे होते हैं, या रेलवे स्टेशन पर जो भटक रहे बालक होते हैं, या अब्यूज़ जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे, भीख मांगने वाले आदि बालकों को जो है संस्था में ले जाते हैं तथा उनका पालन पोषण जो है वो करते हैं। परंतु इन बालकों को पढ़ने लिखने व नवीन बातों को सीखने का अवसर जो है वो उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि इन संस्थाओं के पास कई बार इतना धन नहीं होता है कि वे इन्हें पढ़ने लिखने हेतु स्कूल जो है वो उपलब्ध करा सकें। जो उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो ही ये संस्थाएं जो हैं कई बार इनकी पूरी कर पाती हैं। तो इस कारण जो है बालकों का मानसिक, बौद्धिक व संज्ञानात्मक विकास जो है वो साधन सुविधाओं के अभाव में जो है वो पिछड़ जाता है। तो अतः जो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अधिगम जो है उनका कमज़ोर रह जाता है। इन संस्थाएं का ये प्रयास रहता है कि ये जो अनाथ बच्चे हैं या अब्यूज़ जो बच्चे हैं, किसी ऐसे दंपत्ति को गोद दे दिया जाए जो इनकी परवरिश जो है वो ठीक प्रकार से कर सके, या उन्हें पढ़ा लिखा कर जो है योग्य बना सके। तो ये ऐसे गोद लेने के बाद दंपत्ति को स्वयं का यदि कोई दे भी देते हैं बच्चे गोद, और लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी किस प्रकार की देखभाल होती है और कितना वो सीख पाते हैं, ये जो है वो एक सोचने वाली बात जो है वो रहती है। तो यदि हम संक्षेप में कहते हैं कि बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो संज्ञानात्मक आदि विकास ठीक प्रकार से होने के बावजूद भी ये उनका अधिगम का स्तर जो है पिछड़ जाता है, क्योंकि बच्चे जो है उनको वातावरणीय सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती, जो सामान्य बच्चों को जो है विद्यालय में प्राप्त जो है सुविधाएं होती हैं। तो ये हमने देखा कि सामान्य तौर पर जो है वो बच्चे, इनको 3 प्रकार के या 3 कारणों से हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो अधिगम असमर्थता युक्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा जो है इन बच्चों की वो किस प्रकार से होनी चाहिए, या इन बालकों को हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर विशेष बल देने की जो है आवश्यकता होती है, क्योंकि इन बालकों की जो प्रमुख समस्या होती है वो प्रवेश व्यवहार की होती है, मतलब एंट्रेंस बिहेवियर की, कि इन्हें किसी भी विद्यालय में प्रवेश के समय उतना ज्ञान ये नहीं रखते हैं जितना कि इनमें होना चाहिए उस अवस्था में। तो इन बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिए जाते समय जो है वो निम्नलिखित कमियां जो हैं वो देखी जाती हैं। मतलब एंट्रेंस बिहेवियर से संबंधित प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को यदि हम किसी स्कूल में भेजना चाह रहे हैं तो वहाँ पर क्या समस्याएं जो है वो हमें दिखाई देती हैं। तो एक तो अल्प व्यक्तिगत कौशल होता है इनका, लो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, बहुत कम इनमें कौशल जो है वो विकसित होता है। दूसरी हम बात करें कि निष्क्रिय जो है ज्ञानात्मक इनकी प्रणाली होती है, कॉग्निटिव स्टाइल जो होती है बिल्कुल पैसिव होती है इनकी। फिर अपर्याप्त शब्द भंडार होता है, इनएडिक्वेट जो है वोकेबलरी है, गलत उच्चारण होता है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इनका रहता है, और साथ ही कक्षा साथियों के साथ कुसमायोजन जो है वो इनका रहता है। मेल एडजस्टमेंट विथ क्लासमेट्स जो होते हैं, क्योंकि ये बच्चे पहले इनकी सीखने की जो उस उम्र में जितनी आवश्यकता होती है उतनी इनकी लर्निंग जो है वो नहीं होती है। तो इस कारण जो है वो इनको जब यदि विद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा जाता है तो ये कमियां जो है वो दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको सिखाते समय सबसे पहले उपरोक्त कमियों को जो है वो सुधारना अति आवश्यक है, और साथ ही जो है वो विद्यालय में प्रवेश देने से पहले इन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना जरूरी होता है,
ताकि बालक को आगे पढ़ने में जो है वो दिक्कत नहीं आए। वह विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो लेसन हैं या पाठ हैं उनको पढ़कर समझ सके तथा कक्षा के साथियों के साथ जो है सुंदर या अच्छे ढंग से जो है वो समायोजन स्थापित कर सके। इसके लिए जो है सर्वोत्तम जो एक विधि मानी गई है इनके लिए वो है हस्तक्षेप कार्यक्रम जिसे कहते हैं, या इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है इसमें कई तकनीक जो है वो आती हैं, और ये जो हस्तक्षेप जो कार्यक्रम है, इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है, इसको विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसके अलग अलग नामों से भी हम इसको देखते हैं, जैसे अनुपूरक शैक्षिक कार्यक्रम होता है, कंपनसेंट्री एजुकेशनल प्रोग्राम जिसे कहते हैं। इसी तरह से निवारक कार्यक्रम होता है, प्रिवेंटिव प्रोग्राम जो है वो भी इसी का नाम है। इसी तरह से एक संपन्नीकरण जो है कार्यक्रम होता है जिसे इनरिचमेंट प्रोग्राम कहते हैं, और एक सहायक कार्यक्रम सपोर्टिव प्रोग्राम जो है। ये सब हस्तक्षेप जो कार्यक्रम हैं इसी का ही जो है वो अन्य नाम जो है वो माने गए हैं। तो ये इन सभी की जो उपयोगिता में मनोवैज्ञानिक जो इनमें मतभेद है, परंतु सभी इस बात से काफ़ी हद तक सहमत है कि हस्तक्षेप कार्यक्रम बालक को सिखाने की सबसे महत्वपूर्ण एवं एक अच्छी विधि जो है वो मानी गई है। बालक के विकास के लिए पोषण और की सबसे प्रभावशाली या और आर्थिक प्रणाली परिवार ही लगती है, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के जो है ये जो हस्तक्षेप कार्यक्रम है वो असफल हो सकता है। और यदि एक बार हस्तक्षेप बंद कर दिया जाए तो थोड़े से प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं वे भी जो है वो विलुप्त हो जाते हैं, या जो है वो जो बच्चे को सिखाया है वो भी यदि ये इंटरवेंशन प्रोग्राम यदि रेगुलर नहीं चलता है तो वो भी जो है वो बच्चे को हमने पहले सिखाया जितना वो भी जो है वो धीरे धीरे उसमें से गायब जो है हो जाता है या लुप्त जो है हो जाता है। तो हस्तक्षेप जो कार्यक्रम है इनका मुख्य उद्देश्य बालकों के साथ साथ माता पिता की अभिवृत्तियाँ जो हैं या उनका जो एटीट्यूड है उनमें भी जो है धनात्मक या एक पॉजिटिव परिवर्तन जो है वो लाना होता है। और वो इस प्रकार से देखा जाता है वो जो पॉजिटिव चेंजेस हैं या धनात्मक जो परिवर्तन है कि बालक को पढ़ने लिखने व सीखने के लिए समुचित समय साधन एवं अवसर जो है उपलब्ध कराना, क्योंकि ये कौन कराएगा, माता पिता ही सबसे पहले कराएंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से माता पिता के व्यवहार में जो है वो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। फिर इसी तरह से बालकों के बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास पर जोर देना, इस पारिवारिक वातावरण जो है वो प्रसन्नता में या एक अच्छा खुशनुमा माहौल जो है या वातावरण बनाना, बालक के खाने पीने के लिए जो है वो एक अच्छा संतुलित आहार जो है उपलब्ध कराना, और साथ ही बालकों के खेलने कूदने और मनोरंजन के साधन भी जो है उपलब्ध कराना, क्योंकि ऐसे संगी साथियों के साथ खेलने से उनका भाषा विकास भी अच्छा होगा, वो खुलकर जो है सबसे बातचीत कर पाएंगे, तो एक आत्मविश्वास की जो है बच्चों में वृद्धि होगी। कई माता पिता जो है साधन संपन्न होते हुए भी अपने बालकों को पढ़ने लिखने व सीखने का जो है वो समुचित अवसर जो है उपलब्ध नहीं कराते हैं तथा अपने ही काम धंधा या व्यवसाय में जो है वो उनको लगाए रखते हैं। जैसे कितनी बार कृषक परिवार या किसान परिवार का जो बालक है वो कृषि कार्य में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के साथ हाथ बटाता है। व्यवसायी का बालक जो है व्यापार में जो है वो अपने माता पिता का जो है वो सहयोग करता है। तो ये भी कई बार ऐसा कारण हो जाते हैं कि पढ़ने लिखने के लिए ना तो उनको स्कूल भेजा जाता है और ना ही उनकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था जो है वो घर पर भी की जाती है। तो ऐसे जो बालक होते हैं उन पर ध्यान देकर और परिवार के शिक्षित करने के लिए जो है वो ये हस्तक्षेप जो कार्यक्रम है या इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है उसके माध्यम से बच्चों को जो के लिए जो है वो अभिभावक जो है उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। और ये हस्तक्षेप कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य बालक को स्कूल प्रवेश के योग्य बनाना है। मतलब जो हमने देखा कि कमियां रह जाती हैं तो वो कमियों को दूर करना है और उसे वहाँ वांछित ज्ञान एवं अनुभव देना है जो उसकी आयु का एक सामान्य बालक जो है वो रखता है, उतना अनुभव और ज्ञान देना और बच्चे को जो है स्कूल जाने के लिए तैयार करना।
ये इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं कि अधिगम असमर्थता के जो है प्रमुख कारण जो है वो कौन से हैं, इनकी हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। जैसे गरीबी एक कारण है, जो अभी हमने चर्चा की कि गरीबी के कारण जो है वो माता पिता बच्चों को नहीं भेज पाते। इसी तरह से कुपोषण के कारण जो है वो बच्चे बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। शारीरिक रोग एवं चोट जो है कि उनको कोई चोट लग गई है, इंजरीज हो गई हैं, बीमारी है। फिर निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थिति, वो गरीबी से संबंधित है ये भी कारण। फिर पारिवारिक जो है वो वातावरण सही नहीं होना उनका, दूषित पारिवारिक वातावरण के घर में जो है वो बड़े परिवार है और आपस में जो है वो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर है माता पिता में आपसी कलह, किसी भी कारण से जो है बच्चों के माता पिता जो है उनमें आपस में जो है वो अनबन है या वो अलग रहते हैं, तो बच्चों पर जो है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर है माता पिता का अशिक्षित होना, माता पिता स्वयं ही शिक्षित नहीं होते तो वो शिक्षा का अपना जो है वो महत्व नहीं जान पाते हैं और बच्चों के जो शैक्षिक प्रक्रिया है उस पर भी वो जोर नहीं देते हैं। फिर है बड़ा परिवार, कितनी बार जो है वो जब बड़ा परिवार होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और ऐसी स्थिति में कौन सा बच्चा जो है वो सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, पढ़ रहा है, ये भी जो है वो परिवार के लोग जो है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर है विघटित परिवार, जो हमने बात की कि माता पिता की कलह के कारण जो है यदि परिवार टूट गया है, माता अकेली है या बच्चे उसके साथ हैं या पिता के साथ हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे परिवार में भी बच्चों का जो है वो उनकी लर्निंग जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाती। फिर है विद्यालयी वातावरण दोषपूर्ण होना, अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा सीखने में कमज़ोर है और विद्यालय जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे बच्चे जो है धीरे धीरे पिछड़ते ही जाते हैं और वो धीरे धीरे स्कूल जाना जो है वो अपना छोड़ देते हैं और उनकी लर्निंग जो है वो वहीं रुक जाती है। फिर है सांस्कृतिक वातावरण भिन्न होना, कितनी बार जो है बच्चा जो है कई बार गांव से जो है वो यदि उसे शहर में लेकर आ गए हैं और बच्चा वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो जो है वो विद्यालय जाना पसंद नहीं करता या सीखना जो है उसको जितना सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाता है। इसी तरह से किसी अलग अलग संस्कृति में बच्चे जो है वो कई बार एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और एक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उनमें विकसित हो जाती है। ये हमने कुछ कारण जो है इनकी चर्चा की। साथ ही हम कुछ उपाय देखते हैं कि यदि बच्चे हैं लर्निंग डिसेबल्ड तो उनके सुधार हेतु जो है क्या उपाय जो है वो किए जाने चाहिए। तो अभी हमने जो कारण देखे हैं जितने भी हैं उन कारण से संबंधित ही उपाय है कि यदि मान लीजिए बालक में अधिगम असमर्थता जो है वो शारीरिक रोग, चोट एवं दोष के कारण है, तो उसका उपचार जो है वो यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि वे जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं तथा पढ़ने लिखने में या सीखने में जो है वो जल्दी से वो तत्पर हो जाएं। इसी प्रकार से यदि बालक के माता पिता अभिभावक जो है निर्धन है, उनके पास जो है वो सही शिक्षा की बच्चे के लिए व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे बच्चों पर भी जो है ध्यान दिया आवश्यक है और उनके लिए व्यवस्था की जाना चाहिए। फिर ये बालक को पढ़ाने के लिए योग्य, कुशल व प्रशिक्षित जो शिक्षक की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही विशिष्ट शिक्षण विधियों का उपयोग भी किया जाना चाहिए और उनके लिए जो ऐसे पढ़ाते समय उन पे जो है विशेष ध्यान देते हुए एक अच्छा कुशल जो शिक्षक होगा वो उनको मनोरंजनात्मक तरीके से इस प्रकार से सिखाने की कोशिश करेगा कि बालक जो है वो सीखने के लिए तत्पर हों। फिर इनको पाठ्यक्रम में भी जो है इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव इनके होना चाहिए ताकि ये सामान्य तौर पर जो है उसको पढ़ सकें। इसी तरह से पारिवारिक वातावरण में सुधार भी होना चाहिए और बालकों के माता पिता एवं जो अभिभावक है उनको प्रशिक्षण देना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से बालक का पालन पोषण करना चाहिए तथा उनको शिक्षा देना चाहिए और किस प्रकार से उनके खान पान, उनके स्वास्थ्य जो है आदि पर विशेष तौर पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने कुछ एक सामान्य उपाय देखे
कि ये जो कारण हैं उनको दूर करते हुए बच्चों के लिए जो है उनके सुधार के लिए कुछ उपाय जो है वो किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे जो है सामान्य बालक के समान जो है वो सीख सकें। शिक्षा की बात ही नहीं है, और भी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सामान्य बच्चों की तरह ही वो कर सके। क्योंकि हमने शुरू में ही चर्चा की कि ये जो लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं वो उनमें उनका बाकी जो विकास है, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, वो सामान्य बच्चों की तरह ही होता है। बस वो किसी न किसी ऐसी परिस्थितियों के कारण जो है वो उनकी लर्निंग जो है वो कमज़ोर रह जाती है। तो वो जो कौन सी परिस्थितियाँ हैं या वो क्या कारण हैं, यदि उनको दूर समय पर कर दिया जाता है तो बच्चे जो है वो सीखने योग्य जो है वो आसानी से उनको बनाया जा सकता है, या एक सामान्य बालक की तरह जो है वो उनके उम्र में उन्हें जितना सीखना चाहिए वो उतना आसानी से जो है वो सीख लेते हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमने लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके बारे में जो है वो चर्चा की। इसी के साथ ही हमारा जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वाला जो टॉपिक है वो भी जो है वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और साथ ही स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी अब कंप्लीट होती है। हमारी फर्स्ट सेकंड यूनिट जो है वो पूरी तरह से जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नई यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।